अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। दलाली जिंदाबाद, दलाली जिंदाबाद, दलाली जिंदाबाद, यही नारा है इस समय बाजार में बने रहने का। रिश्वत के मामले में पकड़े जाओ तो फिर उससे बड़ी रिश्वत देकर फिर छूट जाओ। सीबीआई से खूब काम करवाओ, उनके अफसरों की मेहनत लगवाओ और फिर नोटों की गड्डी लेकर सीबीआई को किनारे करके फिर उस जांच को रद्दी की टोकरी में डाल दो। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मेडिकल माफिया, हिंदुस्तान के दलाली के माफिया, मेडिकल दलाल, अंतरराष्ट्रीय मेडिकल दलाल सुरेश भदौरिया के कॉलेज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर सेकंड काउंसलिंग में मेडिकल की 250 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिल गई है। पॉलिटिक्स वाला की खबर एकदम सही साबित हुई है जब पूरा मीडिया एक तरफा ये लिख रहा था कि सुरेश भदौरिया के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई हुई है, डेंटल कॉलेज के भी एडमिशन रोक दिए गए हैं, एमबीबीएस के भी एडमिशन रोक दिए गए हैं, इस बार भदौरिया नहीं बचेगा। तब भी पॉलिटिक्स वाला कह रहा था कि भदौरिया दो बड़े मंत्रियों के जरिए अपनी पैठ बना रहा है और फिर लौटेगा। और कल हमने फिर एक वीडियो में बताया था कि 250 सीटों की राह खुल चुकी है, भदौरिया ने पूरी सेटिंग कर ली है और अंततः यही हुआ। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने लेटर जारी कर दिया है और सेकंड काउंसिल की जो लिस्ट आई है उसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का भी नाम है और इस सेकंड काउंसलिंग में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 250 में से पूरी 250 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिल गई है। क्या इसी तरह से मेडिकल माफिया अपना काम करते रहेंगे? उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जो 250 छात्र यहां प्रवेश लेंगे? यदि आगे पीछे फिर से सीबीआई जांच खुलती है तो क्या 250 छात्रों के प्रवेश को उचित और वैधानिक माना जाएगा या उन पर तलवार लटकेगी और हमेशा की तरह सुरेश भदौरिया अपने कॉलेज में पैसा जमा करके गायब होगा, कुछ दिन इधर उधर घूमेगा और जब लौटेगा तो पहले से ज्यादा रसूख के साथ? क्या इसी तरह के लेन देन से जांचें चलती रहेगी? आप सबको पता है कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद जो रिपोर्ट पेश की थी सीबीआई में, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि मेडिकल के कॉलेजों की मान्यता रिन्यूअल कराने का मास्टरमाइंड सुरेश भदौरिया है। देश के करीब 14 मेडिकल कॉलेज की मान्यता रिन्यूअल गलत तरीके से की गई थी। इसी मामले में सीबीआई ने इंडियन मेडिकल काउंसिल के जांच टीम के अफसरों को रंगे हाथों पकड़ा था कि इनको रिश्वत प्राप्त हुई थी और उसी रिश्वत के बाद पहली काउंसलिंग में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को बाहर कर दिया गया था, आरोपी मानते हुए, मेडिकल माफिया मानते हुए, शिक्षा माफिया मानते हुए। फिर ऐसा क्या हुआ एक महीने में? ऐसा क्या हलफनामा दे दिया सुरेश भदौरिया ने, या ऐसा क्या पाक साफ अपने आप को साबित कर दिया, या क्या सीबीआई की जांच पूरी हो गई है कि सुरेश भदौरिया के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया? बेहतर होता सरकार इस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के बजाय सुरेश भदौरिया जैसे अन्य मेडिकल कॉलेजों की जांच करती और ये 250 सीटों पर जब अब सरकार का कथन आएगा तो हमेशा की तरह यही बात आएगी कि 250 सीटों पर छात्रों को प्रवेश देना जरूरी है। इससे 250 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने से वंचित रह जाते। बेहतर होता कि ये 250 सीटें मध्य प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों को दे दी जाती, सरकारी मेडिकल कॉलेजों को दे दी जाती, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होता। पर हम उसी परंपरा में चल रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, उस जांच के बाद जब प्रेशर बने तो और ज्यादा पैसा रिश्वत के तौर पर मिले। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सीबीआई टीम ने जिस रिश्वत लेने वाले लोगों को पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के करता धरता सुरेश भदौरिया के यहाँ कागजातों की जांच हुई, उनके घर पर टीम पहुंची। उसके बाद भदौरिया कई दिनों तक गायब रहा। फिर जब लौटा तो जैसा हमने बार बार बताया पॉलिटिक्स वाला ने कि उसकी सांठगांठ चल रही है
पैसे के बड़े लेन देन के बिना ये काम नहीं होते, ये हम और आप सब जानते हैं। तो क्या सीबीआई इस देश में इसीलिए रह गई है कि रिश्वत का पैसा कैसे बढ़ाया जाए, लेन देन कैसे बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ाया जाए? क्या सीबीआई इसी काम के लिए बनी है? क्या ईडी इसी काम के लिए बनी है? विपक्ष जो आरोप लगाता है कि सीबीआई और ईडी एक तरह से सरकार के मोहरे बन चुके हैं, मोहरे बने हैं, वो ठीक है, राजनीतिक बातें अलग है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ हो सकता है सीबीआई भी इस बात से नाराज हो कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को वापस कैसे परमिशन मिल गई एमबीबीएस में छात्रों को प्रवेश देने की। लेकिन फिर वही मामला कि दलाली जिंदाबाद, दलाली इस समय इस देश का मुख्य काम बन चुका है। अब अगर आपको धंधा करना है तो आपको सुरेश भदौरिया बनना चाहिए। हमारे पास कई लोगों ने मैसेज किए कि आप हमारे सर की यानी सुरेश भदौरिया जी की ताकत देखिए कि 2 महीने गायब रहने, व्यापम के आरोपी रहने, छात्रों की स्कॉलरशिप न देने, स्टाइपेंड का पैसा खा जाने और तमाम तरह के लड़कियों के साथ कॉलेज और हॉस्टल में छेड़छाड़ की घटनाओं के बावजूद सर की इतनी हैसियत है कि वो फिर से 250 सीटें लेकर आ गए, क्योंकि उनके आसपास के लोग भी जानते हैं कि भदौरिया के काम का तरीका क्या है, सिस्टम कितना भ्रष्ट है, और सब जानते हैं कि सुरेश भदौरिया एक बार फिर एडमिशन का प्रोसेस लेकर आ जाएंगे, और वैसा ही हुआ। लेकिन हमें छात्रों के भविष्य की फिक्र है और हमें लगता है कि ऐसे कॉलेजों को सरकार को अपनी अंडरटेकिंग में लेना चाहिए। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस बात की गुजारिश करते हैं कि छात्रों के हित को देखते हुए सुरेश भदौरिया के इंडेक्स और अमलतास मेडिकल कॉलेज की जांच सरकार को अपने हाथ देनी चाहिए और एक कमेटी बनाकर उसके सारे कामों को देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की एक मेडिकल से जुड़ी कमेटी बनाकर इस कॉलेज को अपने हाथ में सरकार को लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे ऐसे ही किसी विषय के साथ रूबरू होंगे। पॉलिटिक्स वाला हमेशा की तरह इधर उधर की बातें न बताकर आम आदमी के हित की बातें उठाता रहेगा। हम दलाली जिंदाबाद करने वालों के खिलाफ हैं और खिलाफ ही रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।